तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। इसका नाम है वो बुनकर जिसे एक राजकुमारी से प्यार हो गया। नमस्ते। आज ना हम सदियों पुरानी एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, थोड़ी चालाकी है और हिम्मत तो असाधारण है। अच्छा, तो ये कहानी आती कहाँ से है? ये कहानी ली गई है पंचतंत्र से। अब पंचतंत्र क्या है? ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना ज्ञान कथाओं का एक खजाना है, आप कह सकते हैं। और जानते हैं, ये कहानियां असल में राजकुमारों को नीति सिखाने के लिए बनाई गई थी। मतलब जीवन जीने का सही तरीका क्या है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक शहर है जिसका नाम है शुगर केन सिटी, और यहीं रहता है हमारा हीरो, एक बहुत ही हुनरमंद बुनकर। उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी अपने बड़े ही दोस्त के साथ। लेकिन फिर बस एक नज़र ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा त्योहार था। मतलब पूरा का पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ था, और हमारा बुनकर भी वहीं भीड़ में था। हर तरफ लोग सजे धजे अपने सबसे बढ़िया कपड़ों में, और माहौल में एक अलग ही बात थी, एक अलग ही रौनक थी। और बस उसी जश्न और भीड़ के बीच उसकी नजरें उठीं और एक ऊंचे से महल की खिड़की पर जा टिकीं। और वहां उसने देखी राजकुमारी की एक झलक। बस वो एक झलक ही काफी थी। ऐसा लगा जैसे उसी पल उसकी पूरी दुनिया थम सी गई हो। अब राजकुमारी की खूबसूरती का उस पर ऐसा असर हुआ कि वो बस सुध-बुध खो बैठा। घर लौटा और सीधा निराशा के समंदर में डूब गया। अपने बिस्तर पर जाकर ऐसे गिरा जैसे उसमें जान ही ना हो, और बस प्यार के उस दर्द में खो गया। यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो अपनी बेचैनी को शायरी में बयां करने लगा। जरा सुनिए उसने क्या कहा। वो जो इतनी प्यारी और इतनी बेरहम है, मुझसे बहुत बहुत दूर है, फिर भी मेरे जिस्म को तड़पाती है और हमेशा मेरे दिल में रहती है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। जब हमारा बुनकर पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ था, तभी एंट्री होती है उसके सच्चे दोस्त बढ़ई की। उसने अपने दोस्त की हालत देखी और एक ऐसा हल निकाला जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो आखिर ये प्लान था क्या? सुनिए, ये कोई मामूली प्लान नहीं था, बड़ा ही जबरदस्त और हिम्मत वाला था। स्टेप 1, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जैसा एक मैकेनिकल पक्षी बनाया जाए। स्टेप 2, बुनकर को भगवान विष्णु का रूप दिया जाए, मतलब 4 हाथ, मुकुट, सब कुछ। और फिर स्टेप 3, उसी मशीन पर बैठकर रात के अंधेरे में उड़कर सीधे राजकुमारी की बालकनी पर पहुंचा जाए। और यकीन मानिए, उसी रात बुनकर ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके दोस्त ने कहा था। भगवान विष्णु का भेष बनाया, उस मैकेनिकल गरुड़ पर सवार हुआ और अंधेरी रात को चीरता हुआ उड़ चला अपनी राजकुमारी से मिलने। और जानते हैं क्या हुआ? प्लान काम कर गया, एकदम परफेक्ट। राजकुमारी को पूरा यकीन हो गया कि ये तो खुद भगवान विष्णु हैं जो उसके लिए धरती पर आए हैं। उसने एक कह सकते हैं एक दिव्य रस में उससे शादी भी कर ली, और बस उनकी वो रातों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है ना, हर राज हमेशा राज नहीं रहता। ये जो गुप्त प्रेम कहानी चल रही थी, वो जल्द ही पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो देखिए मुसीबत कैसे बढ़ी। सबसे पहले तो महल के पहरेदारों को शक हुआ कि राजकुमारी किसी से मिल रही है। फिर बात राजा रानी तक पहुंची, और उन्होंने छिपकर खुद देखा कि कैसे भगवान विष्णु आसमान से उतरते हैं। अब उन्हें लगा कि चलो सब ठीक है, दामाद तो भगवान हैं। लेकिन तभी एक दुश्मन राजा, किंग वैलर, उनके राज्य पर हमला बोल दिया। और अब क्या? अब राजा ने अपने इसी दिव्य दामाद से गुजारिश की कि वो युद्ध में राज्य की रक्षा करे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना, कि आखिर होता क्या है जब एक मामूली बुनकर को, जिसने सिर्फ भगवान का भेष बनाया हो, एक असली युद्ध लड़ने के लिए कह दिया जाए। अब हमारा बुनकर एक भयानक कश्मकश में फंस गया। सोचिए, एक तरफ अगर वो अपनी मशीन पर बैठकर भाग जाता तो राजकुमारी हमेशा के लिए चली जाती और उसके ससुर राजा भी मारे जाते, और दूसरी तरफ अगर वो लड़ने जाता तो मौत तो पक्की थी। हाँ, लेकिन वो राज्य को बचा लेता। मतलब इधर कुआं उधर खाई वाली हालत थी। जब सामने ऐसा नामुमकिन सा चुनाव हो तो एक आम इंसान भी कुछ खास कर जाता है।
कहानी का ये मोड़ हमें दिखाता है कि पक्के इरादे की ताकत आखिर होती क्या है। बुनकर ने मनी मन सोचा, मौत तो दोनों तरफ है, इधर भी उधर भी, तो फिर कायरों की तरह भागने से अच्छा है कि एक बहादुर की मौत मरूं। बस इसी एक ख्याल ने सब कुछ बदल दिया। उसने फैसला कर लिया कि वो भागेगा नहीं, बल्कि दुश्मन की सेना का सामना करेगा। और ठीक उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। बुनकर के इस पक्के इरादे को देखकर असली भगवान विष्णु और गरुड़ खुद आ गए। वो उसकी हिम्मत देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे अपने असली दिव्य हथियार दे दिए, अपना चक्र, अपनी गदा और अपना पूरा साथ दिया। और फिर क्या था, देवताओं की शक्ति जो साथ थी, उस बुनकर ने सिर्फ एक ही वार में दुश्मन की पूरी सेना को हरा दिया। सोचिए, एक मामूली सा बुनकर एक महान योद्धा बन गया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक या कहिए नीति सामने आती है। ये बात सीधे पंचतंत्र में लिखी है कि जो इंसान पक्के इरादे की बुलंदियों को छूता है, देवता भी उसके दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए तो भगवान विष्णु, उनके चक्र और गरुड़ पक्षी ने लड़ाई में उस बुनकर का साथ दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन से नामुमकिन लगने वाले लक्ष्य हैं जो शायद सिर्फ पक्के इरादे से हासिल किए जा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।